कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षार्थियों, आज हम बात करेंगे आपसे नागरिक शास्त्र में जो तीसरा चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, इसके बारे में बात करेंगे। पहले बात कर लें जो बहुविकल्पीय सवाल आते हैं और अतिलघु उत्तरीय जो इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए। आप देख सकते हैं अमेरिका द्वारा एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई जो है नाटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी कब? 4 अप्रैल 1949 को। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1992 में। कब हुई? 1992 में। 1950 में चीन द्वारा किस क्षेत्र को अपने मिला लिया गया? तिब्बत को 1950 में चीन ने अपने क्षेत्र मिला लिया। आसियान क्या है? आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन है। आसियान वे या आसियान शैली क्या है? आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगी पूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है आसियान वे। खुले द्वार की नीति अपनाई किसने? चीन ने। खुले द्वार की नीति किसने अपनाई? चीन ने। इसका मतलब क्या हुआ? उसने अपनी अर्थव्यवस्था को अपने अनुसार खोला चीन ने, और शासन व्यवस्था को नहीं। निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान सदस्य है? तो आसियान की स्थापना आप जानते हो 1968 में हुई थी और इंडोनेशिया इसका मूल सदस्य रहा। यूरोपीय संघ के 2 राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं अर्थात ब्रिटेन और फ्रांस यूरोपीय संघ के 2 ऐसे देश हैं जो सुरक्षा परिषद के भी अस्थायी सदस्य हैं। आसियान की स्थापना 1968 में हुई थी। इस संगठन में सदस्य कौन था? एक मेन थाईलैंड भी था। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में 5 राष्ट्रों ने मिलकर किया था। ये 5 राष्ट्र कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर आदि राष्ट्र है जो है। अब हम बात कर लेते हैं जो सवाल छोटे से आते हैं 2 नंबर के 1 नंबर के। फिर सवाल पूछता है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? ये सवाल आपको 2 नंबर में आ गया है, 4 नंबर में आ गया। तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई। यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों और न्याय से जुड़े मुद्दों को सहयोग और एक समान मुद्रा की चलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। यूरोपीय संघ का अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा है। इसकी मुद्रा क्या है? यूरो। मुद्रा कौन सी है? यूरो। यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे और क्या दर्शाते हैं? यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे हैं। सोने के रंग के इन सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। 12 की संख्या वहाँ पारंपरिक रूप से पूर्णतः समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। आसियान के झंडे का प्रारूप कैसा है? आसियान अर्थात दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन के झंडे का उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में धान की 10 बालियां हैं। ये बालियां दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती हैं जो अपने आप में मित्रता और एकता के धागे से सूत्रबद्ध हैं। वृत्त आसियान की एकता का प्रतीक है। आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या हैं? इसमें मुख्य बातें हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। टकराव की जगह बातचीत का मार्ग अपनाया गया है। इस नीति से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया है। भारत चीन के मध्य 1962 की लड़ाई का कारण क्या था? भारत चीन के मध्य 1962 की लड़ाई का प्रमुख कारण था चीन का भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावा करना था। इसमें भारत को सैन्य पराजय झेलना पड़ा और दोनों देशों के संबंध पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। आसियान के सदस्य देशों के नाम बताइए। उनके नाम हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ये 5 राष्ट्र जो है इसके 1967 बन गए थे। शेष 5 राष्ट्र ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया बाद में बने।
दो ध्रुवीय विश्व के अंत के बाद उत्पन्न वैकल्पिक सत्ता केंद्रों के नाम क्या रहे? यूरोपीय संघ, आसियान और चीन दो ध्रुवीय विश्व के अंत के बाद उत्पन्न वैकल्पिक सत्ता के प्रमुख केंद्र हैं। कब और किसके नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई? सन 1949 में माओ के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई थी। प्रश्न आता कि मार्शल योजना क्या थी, और साथ में यूरोपीय संघ पर एक टिप्पणी देख लें। 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था की बर्बादी झेलने के साथ साथ उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते हुए देखा जिन पर यूरोप खड़ा था। 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था की पुनर्गठन के लिए बहुत मदद की। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। यह एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद शुरू की। 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुई। यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी और इसके परिणाम स्वरूप 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी गठन किया गया। यूरोपीय पार्लियामेंट गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई और 1992 में इसी प्रक्रिया में इसकी परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। अब हम बात कर लें जो है कि आसियान समुदाय के प्रमुख स्तंभों और उद्देश्यों के बारे में। एशिया और तीसरी दुनिया के देशों ने एकता बनाए रखने के प्रयासों के कारगर नहीं होने के कारण एशियाई देशों ने दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन अर्थात आसियान बनाकर एक वैकल्पिक पहल की। इसकी स्थापना 1967 में 5 एशियाई देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर कर आसियान की स्थापना की। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड इसके संस्थापक देश हैं। आसियान के निम्नलिखित 3 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, आसियान सुरक्षा समुदाय। यह आसियान देशों के मध्य विवादों को खत्म कराने और सैनिक टकराव तक न जाने की सहमति पर आधारित है। दूसरा, आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय, इसका उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इसे इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायता करना है। तीसरी बात, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इसका औचित्य आसियान देशों के बीच सामाजिक व सांस्कृतिक मेल मिलाप की स्थापना करना है। इसके अलावा आसियान का समुदाय का जो उद्देश्य रहा कि आर्थिक विकास को तीव्र करना, इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास प्राप्त करना, कानून का शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और विकास को प्राप्त करना, स्थायित्व को बढ़ावा देना आसियान का औचित्य है। 24 अगस्त 1996 को भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बना लिया गया। कब? 24 अगस्त 1996 को भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहयोगी बना लिया गया। रूस एवं चीन को भी पूर्ण संवाद सहभागी अवसर दिया गया है। भारत के आसियान के देशों के साथ मधुर सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंध है। भारत इसकी बैठकों में भाग लेता रहा है। आज हम लोग यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में आगे।